सबसे पहले अपन साइज की बात करते हैं। अपन आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने, कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण आकार बढ़ता है। तो अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो वर्ग में ऊपर से नीचे गए, आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कोशों की संख्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोशों की संख्या बढ़ जाने के कारण आकार बढ़ जाता है। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करा दिया जाए, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो अपन साइज का क्या देखेंगे? बेरिलियम सबसे छोटा होगा, फिर लिथियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर स्ट्रोंशियम होगा, बेरियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा और फिर क्या होगा? सीजियम होगा। सबसे ज्यादा सीजियम, फिर रुबिडियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम एंड बेरिलियम। ये क्या आएगा? आकार का क्रम होगा, साइज का क्रम होगा। इसका होगा साइज का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? आईपी की बात करें। आईपी की अगर इनकी बात की जाए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान घटता है। तो अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। आईपी की बात करें, ये आईपी का क्रम आ जाएगा। यहाँ आईपी सबसे ज्यादा लिथियम की, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ आईपी सबसे ज्यादा बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। आईपी का क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए, इन दोनों की आईपी को मिक्स किया जाए तो सबसे ज्यादा आईपी अपने को किसकी मिलेगी? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और इसके बाद में कौन आएगा? लिथियम आएगा। एस ब्लॉक सेकंड ग्रुप वालों की सभी की आईपी ज्यादा होगी इनसे एक बेरियम को छोड़कर। बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब पहले ग्रुप की बात करें, पहले ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं। इन्हें क्षारीय धातुएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं तथा यह पौधों की राख में पाए जाते हैं। इनमें कहें, इनको क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है किनको? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं तथा मृदा की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातु नहीं कहा जाता। बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातु नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इसके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। किसके? बेरिलियम के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं।
सर कौन देना नेक्स्ट बात करते हैं अपन। दो बंदा है एक तो नहीं एकदम सही है घनत्व की बातें करते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान m तथा v दोनों बढ़ते हैं। m तथा v दोनों बढ़ते हैं, परंतु v की तुलना में, आयतन की तुलना में m अधिक बढ़ता है। m अधिक बढ़ता है। d इक्वल टू बेटा क्या होता है? m बाई v। v भी बढ़ा, m भी बढ़ा, पर m बहुत ज्यादा बढ़ा। m ज्यादा बढ़ा तो घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, घनत्व का मान बढ़ेगा। अपन ने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे ज्यादा घनत्व सीजियम, रुबिडियम ऐसा होना चाहिए था, पर पोटेशियम में क्या आ जाता है? पोटेशियम में डी कक्ष को